तो आज की इस वीडियो में हम बोरुतो की एपिसोड नंबर 35 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एकेडमी में पेरेंट्स और टीचर की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही होती है, जहां शिनो सेंसे कहते हैं कि बोरुतो अपने लेसन्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है, जिस पे बोरुतो डर जाता है। पर तभी शिनो सेंसे कहते हैं कि लेकिन फिर भी बोरुतो एकेडमी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर तभी शिनो सेंसे पूछते हैं कि आखिर बोरुतो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, जिस पे बोरुतो सोच में पड़ जाता है क्योंकि असल में तो वो एक होकागे बनना नहीं चाहता। जिस पे बोरुतो कहता है कि उसने इसके बारे में सोचा तो था, लेकिन वो एक निंजा बन के ऐसा कुछ करने के बारे में तो सोचा नहीं है। अब इस बात को सुनकर शिनो सेंसे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो। उसकी मॉम भी परेशान हो जाती है। तभी बोरुतो कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाऊंगा और मेरे हिसाब से तो मैं अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को बिल्कुल आसानी से पास कर लूंगा। अब अगले सीन में शिनो सेंसे पेपर्स को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ आको सेंसे आती है, जो कि शिनो सेंसे को शुक्रिया कहती है क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था। जिस पे शिनो सेंसे कहते हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आजकल के बच्चों को कैसे समझेगा, क्योंकि आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि वो एक निंजा क्यों बनना चाहते हैं। तो आको सेंसे कहते हैं कि अच्छा, तो आप उस प्रॉब्लमेटिक जीनियस बोरुतो उजुमाकी के बारे में बात कर रहे हैं ना। शिनो सेंसे कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके अंदर बाकी में टैलेंट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकाडाई कह रहा होता है कि उसकी मॉम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और कॉन्फ्रेंस मीटिंग की वजह से आज शायद उसे घर पे मार पड़ने वाली है। बोरुतो डेंकी से पूछता है तो वो कहता है कि उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हुए थे जब उसने सेंसे के सामने चिल्लाते हुए कहा कि वो एक शिनोबी बनना चाहता है। आयाबे कहते हैं कि इस बार उसे पहले की तरह सेम क्लास को फिर से रिपीट करना नहीं पड़ेगा। बोरुतो पूछता है कि क्या शिनोबी बनना इतनी बड़ी बात है, जिस पे डेंकी कहता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम शिनोबी बन जाते हैं और फेमस हो जाते हैं तब लोग हमें एक नेशनल हीरो के नजर से देखते हैं। हमारा डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें टीवी एड्स करने का भी मौका मिलता है। इनोजिन कहता है कि इसके अलावा भी जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हमें कागेमासा की तरह मूवीज एंड टीवीज में काम करने का भी मौका मिलेगा। डेंकी पूछता है कि बोरुतो तुम भी हमारी तरह ही सोचते हो ना, जिस पे बोरुतो सोचने लगता है अपने डैड के बारे में और कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता, और अगर सच कहूँ तो मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात को सुन के डेंकी रोने लगता है क्योंकि एक बोरुतो ही है जिसने डेंकी को एक शिनोबी बनने के लिए मोटिवेट किया था। दूसरी तरफ इनोजिन कहता है कि बोरुतो बहुत बड़ा झूठा है क्योंकि बोरुतो को एग्जाम में हाई मार्क मिला है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अब जो शिकाडाई होता है वो ग्रेजुएशन एग्जाम का नोटिस को पढ़ता है और कहता है कि उनका ग्रेजुएशन एग्जाम काफी करीब आ गया है। डेंकी कहता है कि उनका ग्रेजुएशन एग्जाम दो हिस्से में डिवाइड होगा, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जाम। शिकाडाई कहते हैं कि उसने पहले सुना था कि अगर किसी को क्लोन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु आता है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम को आसानी से पास कर लेगा। बोरुतो कहता है कि सिर्फ क्लोन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, तब तो ये एग्जाम काफी आसान होने वाला है। तभी डेंकी पूछता है कि लेकिन हमारे रिटन एग्जाम का प्रोक्टर कौन होने वाला है, क्योंकि हमने नारुतो सीरीज में देखा था कि जब नारुतो रिटन एग्जाम को दे रहा था तब वहाँ प्रोक्टर ये इबीकी नाम का बंदा था, जो कि बहुत खतरनाक है और वो दुश्मनों से उनका जानकारी निकलवाने का काम करता है। आयाबे कहते हैं कि उसने सुना था कि पहले जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें जो प्रोक्टर था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने कभी कभी आधा क्लास और कभी तो उसने पूरा क्लास को ही फेल करवा दिया। अब इस बात को सुन के वो लोग परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में बोरुतो एकेडमी से बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ एक आदमी होता है जो कि उसे रिकॉर्ड करते हुए पूछता है, हे क्या तुम यहाँ स्टूडेंट हो? तो बोरुतो कहता है कि रुको, लेकिन मैंने तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा। जिस पे वो आदमी कहता है कि मेरा नाम सुके है और मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ एकेडमी के स्टूडेंट के ऊपर एक स्टोरी बनाने के लिए आया हूँ। जिस पे बोरुतो खुश हो जाता है और वो कहता है क्या सच में? तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मेरे बाकी दोस्तों के साथ भी मिलाता हूँ। जिस पे वो आदमी कहता है कि लेकिन मैं तो पहला इंटरव्यू तुम्हारा लेना चाहता था। अब अगले सीन में वो मेटल का इंटरव्यू लेने जाता है तो वो कैमरा को देखते ही नर्वस हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता। फिर वो इनोजिन से पूछता है तो वो कहता है कि वो अपने ड्राइंग्स को बना के उससे पैसे कमाना चाहता है। शिकाडाई कहता है कि वो अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में तो उसे निंजा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सरादा कहती कि उसका गोल है कि वो होकागे बनेगी। फिर वो सुमिरे और बाकी लोगों का भी इंटरव्यू लेता है। अब बारी होती है चोचो की। चोचो कहती कि पहले कैमरा को थोड़ा लेफ्ट में लो, अब थोड़ा जूम करो। अब जब कैमरा हिलने लगता है तो वो कैमरा को ठीक करने लगती है और वो गुस्सा होके और कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है। वो आदमी कहते हैं कि इस साल का क्लास काफी स्ट्रॉन्ग बच्चों से भरा हुआ है, लेकिन बोरुतो कुछ सोच रहा होता है। वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ? बोरुतो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस ये सोच रहा था कि बाकियों ने अपने फ्यूचर का प्लान भी बना लिया है और उनके पास सॉलिड आइडियाज भी है। जिस पे वो आदमी पूछता है कि आखिर तुमने एकेडमी ज्वाइन क्यों किया, और वो उसका वीडियो भी बना रहा था। बोरुतो कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने डैड से बदला लेना चाहता था और उसे अपने डैड की तरह होकागे बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो कहता है कि अगर आपको कल भी मदद चाहिए तो मैं आपका मदद करूंगा। अब अगले सीन में रात हो चुकी है और बोरुतो अपने घर पे बैठ के गेम खेल रहा होता है और उसकी बहन बर्तन धोने में उसकी मम्मी की मदद कर रही होती है। तभी बोरुतो अपने मॉम से पूछने लगता है कि आपने निंजा बनने का फैसला क्यों लिया, जिस पे उसकी मॉम हिनाटा कहती है कि अगर बोरुतो का जन्म ह्यूगा क्लैन के अंदर हुआ होता तो उसे भी हिनाटा और उसके अंकल नेजी की तरह निंजा बनना पड़ता, क्योंकि ह्यूगा क्लैन के अंदर जिसका भी जन्म होगा उसे शिनोबी बनना पड़ेगा। बोरुतो इस बात को सुन के चौंक जाता है। उसकी मॉम कहती है कि अभी का समय पहले से बहुत ज्यादा अलग है। आज के समय में बस शिनोबी बनना ही सब कुछ नहीं है। अगर
अगर तुमने सोच लिया है कि तुम शिनोबी बनना नहीं चाहते तो ये भी सही है, क्योंकि तुम्हारे डैड नारुतो और मैं दोनों ही चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते को खुद चुनो। अब इस बात को सुन के बोरुतो सोचने लगता है कि क्या उसका डैड सच में ऐसा सोचता है, और आज भी उसका डैड नारुतो घर नहीं आया। जिसके बाद हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ बोरुतो एकेडमी पहुंचता है तो वहाँ वासाबी होती है जो कि नामिदा को एकेडमी क्विट करने के लिए मना करती है। बोरुतो पूछता है कि उन्हें क्या हो गया, जिसपे सनातो उसे बताती है कि जो नामिदा है वो शिनोबी बनना नहीं चाहती और वो एकेडमी को क्विट कर रही है। अब इस बात को बोरुतो कल वाले रिपोर्टर आदमी सुक्के को जाके बताता है। बोरुतो कहता है कि अगर उसे शिनोबी बनना ही नहीं था तो उसने एकेडमी ज्वाइन कराई क्यों, जिसपे सुक्के कहता है कि ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आज के समय में निंजुत्सु कोर्स को करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है जब आपको जॉब की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फायर फाइटर्स की जॉब, मूवीज के अंदर काम करना, पोस्टमैन का काम करना और भी बहुत कुछ, क्योंकि शिनोबी बनना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए लोग इन सभी जॉब्स को चुनते हैं। अब इस बात को सुनकर बोरुतो सरादा के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो होकागे बनना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ मित्सुकी आ जाता है तो बोरुतो उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मिस्टर सुक्के की कुछ सवालों के जवाब दोगे, जिसपे मित्सुकी उसे मना कर देता है क्योंकि अभी उसका कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाला है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी बोरुतो को याद आता है कि उसने आज से पहले कभी भी मित्सुकी के पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। बोरुतो प्लान बनाता है और वो मिस्टर सुक्के को मित्सुकी की पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर घुसने के लिए कहता है ताकि वो उसके पेरेंट्स को देख सके, जिसपे सुक्के उसे मना कर देता है क्योंकि एक पत्रकार के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब अगले सीन में हम होकागे ऑफिस को देखते हैं जिसके अंदर ओरोचिमारू आया होता है। ओरोचिमारू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया, जबकि हर एक अधिकार के हिसाब से मुझे यहाँ आना बना है। तुम लोग मुझ पे कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसपे शिकामारू कहता है कि मैं तो तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। नारुतो कहता है कि अभी हमारे बीच पास्ट में बहुत कुछ बीत चुका है, लेकिन अभी हमारा रिलेशन एक दूसरे को मदद करने का है, जिसपे ओरोचिमारू कहता है कि बिल्कुल सही, मुझे लगता है कि तुम मेरे भावनाओं को समझ रहे हो। नारुतो कहता है कि तुमने जो धेंजो के डेटा को रिसर्च किया था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था, जो कि सास्के को उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेगी। ओरोचिमारू कहते हैं कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धेंजो ने जो कुछ भी किया था सब कुछ मेरे वजह से हुआ था, मैं तो बस अपनी गलतियों को सुधार रहा हूँ। इतना कह के वो कहता है कि वो अभी एकेडमी जा रहा है क्योंकि उसे अपना कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करना है, जिसपे शिकामारू उसे रोकने वाला होता है तो नारुतो उसे रोक लेता है और ओरोचिमारू से कहता है कि तुम जाओ, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। शिकामारू कहता है कि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अपने फेस को कवर कर लेना ताकि कोई तुम्हें देख न सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सरादा अपने मॉम के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आई होती है और ऐसे करते करते बाकियों का भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कंप्लीट हो जाता है और अब बारी होता है मित्सुकी की। वो अपने पेरेंट्स को लेके आता है और वहाँ डर का माहौल होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स और कोई नहीं ओरोचिमारू होता है। अब अगले सीन में हम नामिदा और वासाबी को देखते हैं जहाँ वो लोग उदास होकर बैठे हुए होते हैं क्योंकि नामिदा शिनोबी नहीं बनेगी। बाहर सरादा भी उनको लेके उदास होती है, लेकिन तभी बोरुतो वहाँ पे आता है। बोरुतो क्लास के अंदर देखते समझ जाता है कि सरादा उदास क्यों है। वो कहता है कि अगर तुम्हें उनकी इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम जाके उन्हें समझाते क्यों नहीं। सरादा कहती है कि बोरुतो इसे जितना आसान समझ रहा है ये इतना आसान नहीं है। दरअसल नामिदा शिनोबी तो बनना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते। वो उसके लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहते क्योंकि ये एक फैमिली इशू है, इसलिए सरादा इसमें क्या ही कर सकती है। अब इस बात को सुन के बोरुतो उसे कहने लगता है कि यार तुम क्या ही बकवास करे जा रही हो, तुमने कहा था ना कि तुम एक होकागे बनना चाहती हो। मानता हो कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर तुम ऐसे छोटे मोटे मामलों को ही सेटल नहीं कर पाओगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मेरे डैड नारुतो को सरप्राइज कर पाओगी। अब इस बात को सुनकर सरादा को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोरुतो को थैंक्स कह के उन्हें समझाने के लिए चली जाती है। अब हम कुछ ही देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ नामिदा और वासाबी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सरादा ने उन्हें समझा दिया है और नामिदा एक शिनोबी बनेगी। सुमिरे कहते हैं कि सरादा ने उनकी बात शिनो सेंसे को बताया, फिर शिनो सेंसे ने नामिदा के पेरेंट्स से बात किया और वो लोग मान गए, लेकिन फिर भी बोरुतो उदास होता है। अब अगले सीन में हम उस रिपोर्टर आदमी सुक्के को देखते हैं जो कि अब यहाँ से जाने वाला है। बोरुतो उससे पूछता है कि क्या आप ग्रेजुएशन एग्जाम को भी कवर करने वाले हो, जिसपे वो आदमी कहता है कि हाँ, और शायद तब मैं तुमसे मिल भी पाऊंगा। इतना कहते ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बोरुतो को एक एडवाइस देता है। वो कहता है ध्यान से सुनना, बिना मंजिल के किसी रास्ते में चलते रहना ठीक है, लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसा ही करते रहोगे तो आगे रुकावटें आएगी और तुम एक बैरियर के अंदर फंस जाओगे जिसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होगा। लेकिन जो बोरुतो होता है वो ठीक से कुछ समझता ही नहीं है। वो कहता है कि वो अपने ग्रेजुएशन एग्जाम में टॉप स्कोर लाने वाला है, इसीलिए जो सुक्के है वो बोरुतो के बारे में अपनी स्टोरी में कुछ अच्छा ही लिखेगा। अब अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो कि ट्रेन के ऊपर बैठ के घर जा रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो शिनोबी बनना चाहता ही क्यों है। लेकिन तभी मित्सुकी वहाँ पे आता है तो बोरुतो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी देर से थे कहाँ पे, जिसपे मित्सुकी बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कम मिल पाता है, इसलिए वो अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद अपने पेरेंट्स के साथ काफी सारे बातें कर रहा था। तो बोरुतो कहता है कि अच्छा तो एक बात बताओ कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, जिसपे मित्सुकी कहता है कि उसने सोचा था कि वो अपने गाँव हिडन साउंड विलेज चला जाएगा, लेकिन अब उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया है कि वो हिडन लिप विलेज का ही एक शिनोबी बनेगा। बोरुतो पूछता है लेकिन क्या ऐसा करने का कोई खास वजह है, जिसपे वो कहता है कि हाँ है ना, तुम हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। मित्सुकी उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता भी ना हो, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे आसपास के लोग बदल रहे हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से ही एक हूँ, जैसे कि डेंकी, अयाबे और सुमिरे। बोरुतो कहता है कि मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर मैं
किसी के काम आ पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मित्सुकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफी चिंता में हो क्योंकि एक तुम ही हो जिसे अपने गोल्स क्लियर ही नहीं है। बोरुतो कहता है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चिंता में तो हूँ, लेकिन बस मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ। इसीलिए अभी के लिए मेरा गोल रहेगा कि मैं एक ताकतवर शिनोबी बनना चाहूंगा। आगे का देखा जाएगा। अगर मैं एक शिनोबी बनता हूँ तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर रह पाऊंगा और यही मेरे लिए अभी के लिए काफी है। अगले सीन में हम प्रिंसिपल इरुका सेंसे को देखते हैं जहाँ वो सुक्के होता है जो कि अपने नकली बालों को निकालता है। तो हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं ककाशी होता है। ककाशी कहता है कि दरअसल वो ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले सभी बच्चों की कुछ जानकारी लेना चाहता था, जिसपे इरुका सेंसे कहते हैं कि आपकी मदद ग्रेजुएशन एग्जाम में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्लीज बच्चों के ऊपर ज्यादा सख्त मत बनिएगा। अगर आपने नारुतो सीरीज को देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ककाशी की टीम में होके पास करना बिल्कुल नामुमकिन है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।